देखिए, दो तीन बात समझिए। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है कि हर लोगों का, आपका भी मेरा भी, देश में राजनीति अलग हो सकती है, देश में नफरत का आधार हो सकता है, जात पात आप कर सकते हैं, लेकिन जब किसी भी परिवार का मामला हो तो कोई भी परिवार परिवार ही होता है। अब बार बार जब कुछ बीजेपी के सभी लोग नहीं, जिनको जातीय चस्का चढ़ा हुआ रहता, मैं बार बार कहता हूं कि हम सबको ऐसी चीजों से बचनी चाहिए। आपके आरएसएस हेड को Z+ से ऊपर सिक्योरिटी मिला हुआ है, मुझे अच्छा लगता है। आप सुधीर जी को दिए हुए सुरक्षा, अच्छी बात है। कंगना को पूरी सुरक्षा है, अच्छी बात है। सत्ता पक्ष में पूरी सुरक्षा है, अच्छी बात है। हमें आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। जब मैं बार बार कहता हूं कि मैं लगातार मोटरसाइकिल से घूम रहा हूं, लगातार मैं जंगल में घूम रहा हूं, 23 दिनों के बाद मैं पूर्णिया आया हूं, इसीलिए यह डेवलपमेंट की बात आपसे करनी थी मुझे, मैंने वो किया। तो मेरा नजर डेवलपमेंट पर है, मेरा नजर रोजगार पे है, मेरा नजर विकास पे है, मेरी नजर पूर्णिया को नंबर 1 करने पर है, कोसी सीमांचल को बाढ़ से मुक्ति पर है, इस इलाके के को इकोनॉमिकल जोन बनाने पर है। मेरी नजर किसी भी ऐसे लोगों पर नहीं है, कभी मलेशिया, कभी नेपाल, कभी पाकिस्तान, लगातार SMS 16 धमकियां दी गई। अभी भी तुरंत थोड़ी देर पहले पाकिस्तान से एक मैसेज आया, उर्दू में आया, रॉकेट लॉन्चर के साथ आया, अभी जस्ट, कि आप अभी कहाँ हो, क्या हो, नहीं हो, मैं यहीं हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। जब मुझे कोई चिंता ही नहीं है, मैं आपके पास बैठा हुआ हूं, यही है। ये अभी जस्ट 1 घंटा पहले आया कि मैं पाकिस्तान में हूं, मैं तुम्हें मारूंगा ही, छोड़ो, तुम्हारी सरकार हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मैं DG को, सबको, इसके पहले भी सारे SMS मैंने भेजे, ये सारे SMS सभी को, लगातार SMS, लगातार फोन, और तो मैंने कई बार कहा कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन हमें सच्चाई बोलने, सच्चाई के बारे में लोगों को जानकारी देने में कोई नहीं रोक सकता, और ना मैं रुकूंगा। जो सच है उसको बोलूंगा। जब 23 दिनों से मैं जंगल जंगल मोटरसाइकिल से, चाहे लुइस मरांडी जी हो, चाहे कोई भी हो, मैं जब खाक छाड़ के मैं घूम रहा हूं, तो आप जरा हमको बताइए मैं कहां जा रहा हूं। मैं महाराष्ट्र गया चुनाव प्रचार में 2 दिन, डर नहीं है, लेकिन जांच तो चाहूंगा ना। मैं हाईकोर्ट गया हुआ हूं, हाईकोर्ट में मैं दिया हुआ हूं कि सरकार गंभीर नहीं है। हाईकोर्ट ने पूछा है, पटना हाईकोर्ट, भैया जब मरना होगा तो कोई रोकेगा? इंदिरा गांधी जी को कोई रोका? मैनेजर भुट्टो को कोई रोका? और हमको जब मरना होगा तो इसीलिए मरने के डर से इंसानियत, संविधान, लोकतंत्र को मैं भूल जाऊं, वैसा नहीं। मेरा, फिर मैं कह रहा हूं
कि लगातार कोई दिन, सुबह भी आया, कल रात भी आया, देवघर में रुक गए, मौका मिलते ही मारूंगा। कितने अभी लिखा किस गाड़ी में बैठे हो। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसके पीछे कौन है। और मैं जो सच बोलता हूं या सच कर रहा हूं, या झारखंड में सरकार बनाने की जो मैं गिलहरी का काम किया हूं जनता के बीच, झारखंड बचाने के लिए हम गए। और यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी को या सिस्टम को पप्पू यादव के सही बोलने से तकलीफ है, तो मैं तो कहूंगा कि इनके पीछे कोई ना कोई सिस्टम है जो पप्पू यादव को मरवाना चाहता है। इसमें अपराधी माफिया की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। जब तक सिस्टम का कोई हाथ नहीं हो तब तक कोई नहीं हो। इसीलिए ये मेरे लिए, पप्पू यादव आप पूछ दिए तो मैंने कह दिया, मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा है प्रधानमंत्री के कार्यालय से 2026 तक। मेरे लिए मुद्दा है 4 NH हमको मिल गई। मेरे लिए मुद्दा है रेलवे मिल गया। मेरे लिए मुद्दा है एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया। मेरे लिए मुद्दा है कि हाई डैम और नया भीमनगर बैरेज 26 के बाद बनना शुरू हो गया। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है, माय हार्ट है कोसी सीमांचल को। मैं बार बार कहता हूँ, पप्पू यादव जब तक रहेगा, मेरा एक ही प्रयास रहेगा कि इस इलाके को जस्टिस, इस इलाके की मदद, इस इलाके को नंबर 1 करना।